नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ABCID के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता होगा और आपने सुना ही होगा ABCID। ठीक है, यानी कि ABCID का पूरा नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा क्या क्या सेशन के अंदर रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ABCID क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ABCID होता क्या है। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा ABCID का उपयोग क्या है। ठीक है, इसके उपयोग, ये क्या काम आने वाली है हमारे। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा है ABCID अनिवार्य क्यों है, ठीक है, या महत्वपूर्ण क्यों है। चौथा रहेगा हमारा ABCID कौन सी क्लास के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ABCID स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, लेकिन कौन सी क्लासेस, ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है ABCID क्या है। ABCID यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक परिचय पत्र है। ठीक है, आप समझ सकते हैं परिचय पत्र, जैसे कि आपको वोटर ID कार्ड बोलते हैं, तो उसी तरह का ये भी एक परिचय पत्र है, लेकिन किसके लिए, एजुकेशनल, यानी कि अपनी डिग्री के लिए। ठीक है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका परिचय पत्र है ये। ठीक है, अब तक क्या होता था, सारी डिग्रियाँ होती थी, तो यहाँ पे सारी डिग्रियों को मिला के एक परिचय पत्र बनेगा। ठीक है, उससे अपनी पहचान होगी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इसके बारे में इस ABCID के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, और यही हमारी अब सब जगह काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक वर्चुअल स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं, यानी कि स्टोरेज हाउस। जैसे कि गूगल ड्राइव होती है, डिजी लॉकर होता है, तो यहाँ पे अपने जो शैक्षणिक सर्टिफिकेट है और डिग्रियाँ है वो सारी अपनी ABCD से लिंक रहेगी, और इसमें सारा शैक्षणिक गतिविधियों का डाटा और कॉलेज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर सेव रहने वाली है। ठीक है, तो यही है ABCD। अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD का उपयोग क्या है। तो देखिए, सबसे पहला, कॉलेज बदलने में आसानी। पहले क्या था, कॉलेज बदलना होता था तो कम्प्लीटली कोर्स उसी कॉलेज से करना होता था, लेकिन यहाँ पे बीच में कॉलेज आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है कोर्स बदलने में भी आसानी, यानी कि आप बीच में जो कोर्स कर रहे हो उसको छोड़ के दूसरा कोर्स करना है तो भी आप बदल सकते हैं। तीसरा है खाता खोलने में आसानी, और चौथा है कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए कई विकल्प होंगे इसमें। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो चलिए हम आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ABCID अनिवार्य या महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को अच्छे से इसको समझना चाहिए। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत ABC सिस्टम से UGC की पहल से छात्र छात्राओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल की इसमें आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, बीच में पढ़ाई छोड़ने या उसका प्रमाण पत्र पाने, फिर जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी है, समझना इस चीज़ को, बीच में अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसका प्रमाण पत्र लेना है, ठीक है, आधी पढ़ाई छोड़ के भी उसका आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिर जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी है वहीं से शुरू करने की भी सुविधा इसके अंदर मिलती है, यानी कि आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और फिर वापस जहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करने के लिए, और उनका प्रमाण पत्र भी आपको, जहाँ तक आपने पढ़ाई की है वहाँ तक का प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर अपने कोर्स के साथ साथ विषय भी बदल सकेंगे। अगर मान लीजिए आपने, किसी ने मैथ साइंस ले लिया, ठीक है, और उसको किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट भी ले पाएगा। ठीक है, यानी कि बीच में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप एक सब्जेक्ट फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री की जगह आप किसी आर्ट्स का सब्जेक्ट भी वहाँ पे ले पाएंगे। ठीक है, ये भी आपको इसमें सुविधा मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस ले सकेगा, आर्ट्स का विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकेगा। ठीक है, अब तक की जाने वाली पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, इसका उद्देश्य यही है, यानी कि अब तक जिसने आप पढ़ा है आपने वो बेकार नहीं होना चाहिए। इसका क्रेडिट स्कोर उसके खाते में जुड़ेगा, यानी कि जितने जो भी सब्जेक्ट लेंगे हर सब्जेक्ट का एक अलग क्रेडिट स्कोर होगा, यानी कि पॉइंट होगा, वो पॉइंट आपके इस ABCID से जुड़ता रहेगा। ठीक है, उससे पता लगेगा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है एजुकेशन में। ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन डाटा होगा वो आपके क्रेडिट स्कोर से परखा जाएगा। इसके बाद है, इसका क्रेडिट स्कोर उसके खाते में जुड़ेगा और परिणाम भी डिजिटल रूप में ही हासिल कर सकेंगे। इसके जो परिणाम है वो डिजिटल रूप में, अब आपको जो हार्ड कॉपी की जैसी मिलती थी मार्कशीट, डिग्री, तो वो नहीं मिलेगी। इसके बदले में आपको यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और डिग्री भी। ठीक है, और ये सारा क्रेडिट रिकॉर्ड है वो आपके ABC खाते में रखा जाएगा। दूसरा यहाँ पे है
छात्र छात्राओं को उनकी योग्यता और ज्ञान के अनुरूप सर्वोत्तम कोर्सेज के संयोजन का चयन करने में भी सक्षम बनाना है। यानी कि आपका जो भी मनपसंद सब्जेक्ट है उन सब सब्जेक्ट को मिला के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हर स्ट्रीम से अलग अलग सब्जेक्ट का संयोजन भी आप बना सकते हैं। पहले क्या था, कॉमर्स में जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट होते थे वही पढ़ने रहते थे, साइंस वालों को साइंस वाले ही सब्जेक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं, कुछ आप साइंस के, कुछ आर्ट्स के भी मिला के आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी डिग्री को अपने पसंद के अनुसार बनाने और बदलाव करने की भी सुविधा मिलेगी, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जबकि इससे पहले एक विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय एक ही कोर्स में पढ़ने पर मजबूर होता था, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, ABCID कौन सी क्लास के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। ABCID 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएशन कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। अगर आपने 12वीं क्लास पास की है तो आप जल्दी से अपना ABCID बना लीजिए, ठीक है। ABCID कैसे बनानी है इसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं अपनी ABCID, सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।